नमस्ते। मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में जल संकट बहुत ज़्यादा है और बहुत लोगों को परेशानियां हो रही हैं पानी की वजह से, क्योंकि कम से कम मैं बात करूं तो 28 लाख लोगों को दिल्ली में पानी की सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। अगर उनको सरकार के द्वारा टैंकर भी दिया जा रहा है तो वो टैंकर की मात्रा भी बहुत कम हो रही है। आप समझिए, अगर इतनी जनसंख्या है और अगर टैंकर की सुविधा भी प्रॉपर लोगों को ना मिले तो कितना बड़ा संकट उन लोगों के लिए खड़ा हो जाता है। अगर मैं और आप अपनी बात करें, अगर हमें भी पानी का इतना संकट हो, जल संकट अगर इतना आ जाए हमारी लाइफ में, तो लाइफ को बिताना, गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपने तकरीबन आज से 15 से 20 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी कि दिल्ली में आने वाले समय में जल संकट का बहुत बड़ा सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ेगा। तकरीबन 20 दिन पहले मैंने ये वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की थी, शायद आप लोगों ने देखी भी हो। और मैंने बताया भी था कि आने वाले समय में पानी की समस्या अत्यधिक मात्रा में दिल्ली वालों को देखनी पड़ेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल मंत्री जो हैं आतिशी जी हैं, आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी जी, जिनका आज तीसरा दिन है अनिश्चित जो है, उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी है और उन्होंने एक अनिश्चित तौर पे उन्होंने अभी तक जो है कोई भोजन नहीं किया, उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया उन्होंने। और उन्होंने कहा ये मेरा सत्याग्रह जल के लिए है, जल के लिए ये सत्याग्रह है और जल के लिए मैं अनशन कर रही हूँ अनिश्चित काल तक, जब तक कि हरियाणा सरकार दिल्ली का पानी छोड़ नहीं देती, दिल्ली के हक का पानी नहीं देती, तब तक मैं अनशन पर बैठूंगी। और आज आतिशी जी का तीसरा दिन है। आप सोचिए कि अगर मैं और आप, हम जैसा इंसान, थोड़े देर भी हम लोग भूखे नहीं रह सकते। जब तक कुछ खाने को ना मिल जाए तो ऐसा लगता है कि अजीब सा ही हो रहा है। हमारा बीपी डाउन होने लग जाता है, हमें वीकनेस फील होती है, हमारा वेट डाउन होने लग जाता है। और आप सोचिए, वो भी तो एक महिला है ना, आतिशी जी, जिनका आज तीसरा दिन है अनशन, उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। और डॉक्टरी चेकअप में आज डॉक्टर ने बताया उनका बीपी भी डाउन जा रहा है और उनका वेट भी लूज हुआ है, और बीपी तो डाउन हुआ ही है और शुगर लेवल भी कम हो गया है, जो कि उनकी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। जिसमें कि आज डॉक्टर ने ये भी सलाह दी है कि आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, अन्यथा नहीं तो आपको आपकी बॉडी में, आपके शरीर में बहुत प्रकार की तकलीफें आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक दिल्ली वालों को मैं दिल्ली का हक नहीं दिला देती, उनके हक का पानी उनको नहीं मैं जब तक दिलवा देती, जैसे कि 28 लाख लोगों की हम बात करते हैं कि दिल्ली में 28 लाख लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि उस 28 लाख लोगों के क्या हालात होंगे पानी के बिना। अगर हमें एक दिन पानी नहीं मिलता तो हमारी हालात कैसे हो जाते हैं। हम कहीं से टैंकर मंगवाते हैं, हम कहीं से कुछ करते हैं, हम पानी के अरेंजमेंट में कितना परेशान हो जाते हैं और हम वेट करते हैं कि कब पानी हमें मिल जाए। तो आप सोचिए, अपनी दिल्ली में, जैसे कि मैं भी दिल्ली से हूँ, 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है दिल्ली में, तो सोचिए कि उनका क्या हाल होगा। इसी तरीके से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को जिताया, हमने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, भारतीय जनता पार्टी के सातों सांसद आए, क्या वो भी हमें पानी नहीं दे सकते? क्या उनके हाथ में भी ये प्रोटोकॉल नहीं है? क्या वो भी हमें पानी नहीं दिला सकते? तो फिर क्या फायदा? हमने भाजपा के 7 सांसदों को जिताया। ये मैं वो बातें बता रही हूँ जो सुनने में आ रही हैं, ठीक है, कि लोगों का इस तरीके से भी कुछ विचार है कि क्या फायदा, हमने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, सातों की सातों सीटें दिलवाई, और आज हम दिल्ली वाले पानी के लिए तरस रहे हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि हरियाणा की सरकार पानी नहीं दे रही, भाजपा वाले कहते हैं कि ये हमारा कार्य नहीं है, तुम आम आदमी पार्टी के पास जाओ,
तुम उनसे बात करो, तुम उनके मंत्रियों से बात करो, तुम उनके विधायक से बात करो। तो हम आम जनता, हम आम नागरिक किसके पास जाए? भाजपा कहती है हमारा काम नहीं, आम आदमी पार्टी कहती है कि हरियाणा की सरकार दिल्ली के हक का पानी नहीं दे रही, लेकिन हम क्या करें? इसमें आम जनता क्या करे? इसमें सफर कौन कर रहा है? क्या कोई मंत्री कर रहा है? क्या कोई विधायक कर रहा है? क्या कोई सांसद कर रहा है? अगर इसमें कोई सफर कर रहा है तो वो आम जनता कर रही है, वो आम पब्लिक कर रही है, वो 28 लाख लोग दिल्ली के कर रहे हैं जो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अरे टैंकर से आप कितना पानी दे देंगे लोगों को? आप टैंकर की भी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये भी एक सच बात है कि कुछ पत्रकार हरियाणा की तरफ गए और उन्होंने बहुत कुछ वहाँ चेक किया। जैसे कि हथनी कुंड से पानी जो छोड़ा जाता है, तो हरियाणा सरकार ने कहा कि वहाँ पानी ही नहीं है। तो कुछ पत्रकारों ने वहाँ चेक किया, उन्होंने कहा पानी है वहाँ पर, लेकिन जो दिल्ली की तरफ जो पानी आएगा उसका गेट बंद कर दिया गया है, जिससे कि हरियाणा से दिल्ली की तरफ पानी आ ही ना पाए। तो देखिए क्या राजनीति की जा रही है। यहाँ 28 लाख लोग पानी को तरस रहे हैं, एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और लोगों की जो है राजनीति ही खत्म नहीं होती, लोगों की जो है सियासत ही खत्म नहीं होती। और ये बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि लोग इंसानियत के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते। कोई राजनीति खेलता है तो कोई सियासत करता है, और इसमें सफर कौन करता है? हमारी आम जनता, हम जैसे लोग इसमें सफर करते हैं। चलिए हम जल मंत्री, दिल्ली की जल मंत्री अतिशी जी की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने तरफ से वो हर कोशिश करी, मैंने जो है प्रधानमंत्री तक को भी चिट्ठी लिखी, मुझसे जितना हुआ मैंने उतना किया, मैंने यहाँ चिट्ठी लिखी, मैंने वहाँ चिट्ठी लिखी, मैंने यहाँ रिक्वेस्ट करी, मैंने हरियाणा के मंत्री जी से बात करी, मैंने मीटिंग करी, लेकिन कहीं से भी इसका हल मैं नहीं निकाल पाई। अब मेरे पास ये लास्ट हल यही बचा है कि मैं अनिश्चित काल तक अनशन पे रहूंगी, जब तक दिल्ली के हक का पानी मैं ना दिला दूं। ये अतिशी जी के बयान है, आज के भी और कल के ही। चलिए अब देखते हैं। मैं तो यही कहूंगी अपने चैनल के माध्यम से कि ईश्वर उनको शक्ति दे और उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उनको किसी प्रकार की कोई गंभीर समस्या ना हो, क्योंकि आज तीसरा दिन है और एक फीमेल के लिए 3 दिन से अनशन करके बैठे रहना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई हमारे लिए, हमारे दिल्ली वालों के लिए, हमारा हक दिलाने के लिए एक महिला, चाहे वो बेशक मंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो बेशक एक जल मंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई आम इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई उन 28 लाख लोगों का हक दिलाने के लिए, उन 28 लाख लोगों को दिल्ली में पानी दिलाने के लिए, और आज उनका तीसरा दिन है अनशन का, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनका जो मकसद है इस अनशन में, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएं और दिल्ली वालों को दिल्ली का हक मिल जाए और उनको पानी की जो है सुविधाएं मिलने लग जाएं, कि जो दिल्ली में ये पानी का संकट, ये जल संकट इस समय में बना हुआ है, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। दोस्तों, आपको शायद आज की मेरी वीडियो पसंद आए हो, मैं उम्मीद करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना इतना कीमती समय लेके मेरे चैनल पर आते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।